वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 करेंगे और इसके साथ आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज स्टार्ट किया था, जिसमें बुद्धिज़्म कर लिया था, और आज हम करेंगे भगवत गीता एंड आपका सूफीज़्म। ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रल योगा बचता है। अगर आप बोलोगे तो करवाऊँगी, नहीं तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी कि जैसे 14 को आपका एग्ज़ाम आ गया कि कौन से यूनिट क्या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, और कि उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, आज ही उसकी वीडियो आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, और जिसको नोट्स चाहिए होंगे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया भगवत गीता। तो भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है, सबको पता होगा। एक मिनट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। और ये जो भगवत गीता बनी थी किसके डायलॉग्स पे बनी थी? दो इंडिविजुअल थे जिनके डायलॉग के बेसिस पे भगवत गीता बनी है। एक आगे आपके लॉर्ड कृष्ण और दूसरे आगे आपके अर्जुन। और ये जो महाभारत हुई थी कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। और जो भगवत गीता है उसमें 18 योग है, यानी कि 18 चैप्टर है, और 701 श्लोक्स हैं, यानी कि शॉर्ट पोइम्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्या है इसका? फर्स्ट योग क्या है इसका? कि अर्जुन विषादय योग, यानी कि सॉरो ऑफ अर्जुन। जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी महाभारत, तो अर्जुन को लगता था कि ये लड़ाई करके क्या होगा कि जिनको मार रहा हूँ वो भी मेरे भाई हैं और जिनको बचा रहा हूँ वो भी मेरे भाई हैं, तो सबका नुकसान होगा। तो ये उसको दुख था स्टार्टिंग में। फिर जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कैसे उसको मोटिवेट किया, कैसे चीज़ें समझाई कि ये तुम किस लिए कर रहे हो। तो वो जो लास्ट वन आता है उसका लास्ट चैप्टर या लास्ट योग है, वो क्या है आपका? मोक्ष संन्यासा योग, निर्वाणा या रिकनंसिएशन। ठीक है, फर्स्ट में क्या था? उसको सॉरो था, लास्ट में उसको निर्वाणा या फिर रिकनंसिएशन का कंसेप्ट आ गया, और उसके बाद उसने अपना धनुष उठाया था। ठीक है, डिक्टेटेड बाय किसने डिक्टेट की है? सेज वेद व्यास ने। और लिखी किसने है? लॉर्ड गणेशा ने। 18 चैप्टर प्रोसेस इज़ यूज्ड इन काउंसलिंग और मॉडल ऑफ काउंसलिंग। अब सबसे पहले काउंसलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है एक हिसाब से आपकी? ये जो 2 घंटे के डायलॉग थे कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उस जो भी वो प्रोसेस था वहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया था कि अपने धनुष को उठाओ और अपनी तरफ से स्टार्ट करो युद्ध। ठीक है, तो ये क्या था? ये 18 चैप्टर में यही प्रोसेस बताया है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें यही 18 प्रोसेस का आपको पढ़ने को मिलेगा। अब जो भगवत गीता उसका फर्स्ट वर्ड है धर्मा और लास्ट वर्ड है मामा। ठीक है, यानी कि मामा धर्मा। इसका मतलब है माई ड्यूटीज़, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स, एथिक्स, मॉरल, एटीट्यूड, एक्शन, एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मिला के ये 2 वर्ड्स बताते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब मेन इसका जो भगवत गीता का मेन एम्फेसिस किस पे था? कर्मा पे। कर्म यानी कि हमारे एक्शन। कर्म आ गया आपके 3 टाइप के, गणन कर्म, निष्कर्म और अकर्मा। गणन कर्म क्या आ गया? इंटेलिजेंट एक्शन विदाउट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। गणन कर्म यानी कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, इंटेलिजेंट एक्शन ले रहे हो कुछ बिना एंग्जाइटी के। निष्कर्म क्या आ गया? विदाउट द ग्रीड फॉर फ्रूट ऑफ द वर्क। आप काम कर रहे हो बट बिना फल के चिंता किए, जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो वो है आपका निष्कर्म। फिर आ गया अकर्म। नेवर टू हैव द चॉइस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि कभी भी अपने पास ये चॉइस नहीं रखो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ना करने की तो सोचना ही नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका? अकर्म, यानी कि नेवर टू हैव ए चॉइस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, किसी ड्यूटी को नॉन परफॉर्मेंस की चॉइस रखनी नहीं है अपने पास। ठीक है, गणन क्या आ गया आपका? एक्शन करनी है, कोई भी काम करना है बिना एंग्जाइटी के। निष्कर्म आ गया, कर्म करो फल की चिंता ना करो। और अकर्म क्या आ गया आपका? कि नॉन परफॉर्मेंस की चॉइस नहीं रखनी है। ठीक है, अब आगे 6 मेन कंपोनेंट जो पेपर में भी पूछते हैं, ये टाइप ऑफ कर्मा भी पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, और किसके किसके बीच का डायलॉग था ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद पहला श्लोक क्या था और लास्ट श्लोक क्या था, उसका मतलब क्या है, और धर्म का क्या धर्म, मामा धर्मा का क्या मतलब है, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अभी आगे मेन 6 कंपोनेंट, कभी कभी इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी बोल देते हैं। अब देखो पहला क्या आ गया? द चैरिट।
ठीक है। रिप्रेजेंट अवर फिजिकल बॉडी, चैरिट क्या आ गया आपका कि वो जो रथ था, ठीक है, वो हमारी फिजिकल, अब देखो जब युद्ध हुआ था एक रथ था, आगे 2 घोड़े लगे थे, उसकी घोड़े की लगाम थी, इस पे अर्जुन बैठे थे और पीछे अर्जुन बैठे थे धनुष लेके, और आगे कौन थे इसके, कृष्ण थे, ठीक है। ये सारे क्या थे, कंपोनेंट थे मेन। तो जो चैरिट है, चैरिट ये कौन आ गया, हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो रथ है ये हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम तनु भी बोलते हैं। कृष्ण एज द चैरिटर, तो ये क्या आ गई, बुद्धि। अब जो कृष्ण भगवान बैठे हैं जो कि उस रथ को चला रहे हैं, वो उसको क्या रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को। ये आ गया रथ, इसको चला रहे हैं कृष्ण भगवान, ठीक है। तो ये क्या आ गए, हमारी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, और ये हमारी फिजिकल बॉडी आ गई। फिर आ गया अर्जुन। अब अर्जुन जो रथ पे बैठा है, रिप्रेजेंट अवर सेल्फ, ये हमारी सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हॉर्सेस, जो आगे 2 हॉर्स हैं, अवर सेंसेस लिम्स, यानी कि इंद्रियां, जो भी हमारे क्या हैं, हमारी सेंस है, हमारे हाथ पाँव जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाय वर्चू ऑफ विच वी परसीव एंड मूव अहेड इन अवर लाइफ, जो भी हम परसीव कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी इंद्रियां किसको बोल दिया इन्होंने, जो हॉर्स हैं। ये हॉर्स आ गए यानी कि हमारी सेंसेस, ये कृष्ण भगवान आ गए यानी कि हमारी हायर कॉग्निटिव एबिलिटी, ये अर्जुन आ गया हमारी सेल्फ, और ये जो रथ आ गया ये हमारी फिजिकल बॉडी आ गई। अब द रीन ऑफ द हॉर्स, अब ये जो डोर पकड़ी हुई है, मतलब वो जो रस्सी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए होती है, लॉर्ड कृष्ण कंट्रोलिंग हॉर्स रिप्रेजेंट अवर माइंड। अब ये जो लॉर्ड कृष्ण है ये इन घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं रस्सी की हेल्प से, तो ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, ये हमारी सेंसेस, और ये क्या आ गया, हमारा माइंड। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है हमारा माइंड का प्रोसेस चल रहा है, यानी इसको हम बोल रहे हैं मानस। द बैटल ग्राउंड, अब जहाँ पे ये रथ खड़ा हुआ है और ये जो ग्राउंड है इसको क्या बोला इन्होंने, जीवन। तो इन्होंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, किसको, 6 कंपोनेंट को साइकोलॉजी के साथ इस तरीके से रिलेट किया है। साइकोलॉजी को हम भगवत गीता में क्यों, भगवत गीता को साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो काउंसलिंग के लिए, और दूसरा कि ये हमारे माइंड और हमारी बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कंपोनेंट, ठीक है। देखो ये क्या आगे, हमारी फिजिकल बॉडी, किस पे, फिजिकल बॉडी आ गई, ये इस पे कौन बैठा है, अर्जुन, जो हमारी सेल्फ आ गई, ये आगे कृष्ण, ये हमारी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ गई, ये आगे हॉर्स यानी कि हमारी लिम्स जहाँ से हम परसीव कर रहे हैं, ये आगे रिन ऑफ द हॉर्स, और ये क्या कर रही है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी और हमारी सेंस के बीच में कैसे हम अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, ये वो चीज़ आ गई। और जहाँ पे ये सब खड़ा है वो क्या आ गया, आपका बैटल ग्राउंड आ गया। तो ये थे इसके मेन 6 कंपोनेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट में, गीता क्या एड्रेस करती है कि कॉज क्या है सफ़रिंग का, और उस सफ़रिंग को ख़त्म कैसे करना है, लेवल ऑफ माइंड को हमने कैसे अचीव करना है, कैसे हमने हायर कॉन्शियस एक्सपीरियंस को फील करना है, ठीक है, कैसे एनलाइटनमेंट को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, भगवत गीता से हमें पता चलती हैं, इसलिए हम इसको साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आ गया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री अरविंदो ऑन भगवत गीता। जो श्री अरविंदो हैं उन्होंने भगवत गीता पे क्या बोला है, 3 स्टेप्स की बात की है उन्होंने ऑफ एक्शन, यानी कि वो 3 स्टेप क्या है आपके, वो 3 स्टेप क्या है आपके, पहला क्या आ गया आपका कर्म योग, दूसरा जनन योग, फिर भक्ति योग, ठीक है। कर्म योग क्या आ गया, यानी कि कर्म, जो कर्म आप कर रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है, द सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ वर्क, एंड हियर द गीता इंस्टांस इज ऑन एक्शन। यहाँ पे क्या है, जो गीता का मेन फोकस है वो किस पे है, एक्शन पे, कि जो भी आप काम कर रहे हो। जनन योग आ गया, इसका मेन एक्शन है आपका, इंस्टांस किस पे है, इसका मेन नॉलेज पे, यानी कि सेल्फ को रियलाइज़ करना है, नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ एंड दी वर्ल्ड। हमें मतलब नॉलेज को अचीव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, ट्रू नेचर क्या है हमारी सेल्फ का, वर्ल्ड का क्या नेचर है ट्रू, तो ये मतलब जो भी नॉलेज की बात हो रही है वो जनन योग में हो रही है। भक्ति योग नाम से ही पता चल रहा है कि सीकिंग ऑफ सुप्रीम सेल्फ को अचीव करना आपने, और सुप्रीम सेल्फ कैसे होगी मेन आपकी अचीव, जब आप डिवोशन की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये थे 3 आपके, कर्म योग, जनन योग और भक्ति योग। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं श्री अरविंदो ने किस चीज़ के बारे में बोला, तो यानी कि 3 योग आपको ये दे देंगे और 3 आपको ये दे देंगे, गणन कर्मा, निष्कर्मा, अकर्मा, और कर्मा योग, जनन योग और भक्ति योग पूछ लेंगे श्री अरविंदो ने किस पे बात की थी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और एक होता है आपका दिव्यम कर्मा, ठीक है, ये कर्मा की बात हो रही है, पर दिव्यम कर्मा इसका मेन क्या है, इन्होंने 3 गुनास के बारे में बोला हुआ है, कौन सा, राजस, तामस और सत्व, जो आपके 3 गुना है, ठीक है, 3 गुनास हैं। टू अटेन डिवाइन नेचर के लिए हमें क्या करना होता है,
इन 3 गुनास की बात करनी होती है, ठीक है। एक बारी पेपर में आया था ये दिव्यम योग का। एक आ गया 2 अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के 2 अल्टीमेट प्रिंसिपल हैं, वो कौन से हैं? ये पतंजलि योग के अकॉर्डिंग है शायद से, पुरुषा और प्रकृति, ठीक है। पुरुष क्या आ गया आपका कि जैसे ये आ गया आपके थॉट्स, ये आ गई आपकी कॉन्शियसनेस, ये एंड में आता है आपका पुरुषा जो कि इनएक्टिव है। हमारी जो ट्रू सेल्फ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पुरुषा बोल रहे हैं। वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जो भी है हम थॉट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को समझते हैं, ठीक है। तो पुरुषा क्या आ गया? द इनएक्टिव बीइंग, जो बिल्कुल मतलब इनएक्टिव है। प्योर कॉन्शियस बीइंग है, इमोबाइल है, इम्यूटेबल है और सेल्फ ल्यूमिनस है। मतलब ये वो है कि जो हमें पता नहीं होता है कि हम है क्या है, बिल्कुल प्योर नेचर हमारा, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि हम पॉजिटिव हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं हमें लगता है हम नेगेटिव हैं। बट ये आ गया आपके थॉट्स की वेव, ये आ गया आपका कॉन्शियसनेस। जब ये वेव्स रुकेंगी तो फिर जाके आप कहीं इस चीज़ को अचीव कर पाओगे। और कुछ ही लोग होते हैं जो इसको अचीव, मतलब इस चीज़ को पुरुषा तक क्या करते हैं? अचीव कर पाते हैं अपने ट्रू सेल्फ को। प्रकृति क्या आ गया? एक्टिव फोर्स ऑफ एक्शन, एनर्जी इज ए प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव फोर्स ऑफ एक्शन जो भी कर रहे हो उसको प्रकृति बोल रहे हैं। पुरुषा क्या आ गया आपका? इनएक्टिव बीइंग। और ये अपना खुद में ही एक मतलब बड़ा अलग कंसेप्ट है, बट अभी के लिए इसको इतना ही याद रखो, ठीक है। इसके बाद सूफिज्म आ जाएगा और भगवत गीता, इतना सही है। और भगवत गीता को कितना 10 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया और यही इसके मेन थे। और कुछ लोग इसके आजकल शायद लास्ट ईयर ये जो पेपर हुआ 18 इसके चैप्टर्स भी पूछे थे, 18 श्लोक भी पूछे थे। मैं आपको 18 श्लोक का PDF में दे दूंगी, बट मैं वो करवाऊंगी नहीं। तो अगर आपको देखने होंगे आप 18 श्लोक देख सकते हैं कि इसके कौन से हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सूफिज़म। सूफिज़म क्या है? इस्लाम में अच्छा, सूफिज़म अब इस्लाम का कंसेप्ट है हमारा। इस्लाम क्या आ गया? इस्लाम में एक मेन चीज़ है नफ्स। नफ्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ। और ये क्या है? ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड स्पिरिट। ये एक बारी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब नफ्स क्या आ गई? हमारी सेल्फ आ गई। सूफिज्म में हम सेल्फ को बोलते हैं नफ्स, ठीक है। द एजेंसी ऑफ ह्यूमन विल इज कॉल्ड नफ्स, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिट एंड द इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, ठीक है। चलो ठीक है, इसको सिर्फ इतना ही पढ़ो कि नफ्स क्या है आपकी सेल्फ को हम सूफिज्म में हम सेल्फ को बोलते हैं नफ्स। एक वर्ड है नफ्स से अमरा, यानी कि जो कमांडिंग सेल्फ की, जो सेल्फ कमांड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? नफ्स अल अमरा। कमांड मतलब कि जो कंट्रोल कर रही है चीज़ों को, वायलेट कर रही है, एक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो भी एक्शन कर रहे हो, जो भी कमांडिंग सेल्फ है आपकी, वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे? नफ्स अल अमरा। अब आ गया इस्लाम। इस्लाम में क्या है? 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है, एक्सोटेरिक और ईसोटेरिक। जो एक्सोटेरिक है वो क्या है? आउटर लेयर है। ईसोटेरिक आ गई इनर लेयर। और जो सूफिज्म है वो इनर लेयर की बात करता है। कभी पूछ लें कि जो सूफिज्म है वो ईसोटेरिक लेयर है इस्लाम की, एक्सोटेरिक, तो बोलना आपको क्या? ईसोटेरिक लेयर, ठीक है, यानी कि इनर लेयर है। सूफिज्म इज ईसोटेरिक डायमेंशन इज इनर टेरिटरी ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब इसके क्या है? 4 डायमेंशंस और ये बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। 4 डायमेंशंस और लेयर, और ये दिए किसने दिए हैं? इब अल अरबी ने। अब ये क्या आ गया? सबसे पहले, अब ये इंपॉर्टेंट है, पर ये जो 4 डायमेंशन है, पहला क्या? शारिया, तरीका, हकीकत और मरीफा, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं और ये हैं क्या, ये भी पूछ सकते हैं। शारिया क्या है? देखो, एक्सोटेरिक लेयर है, यानी कि आउटर लेयर है, ये वाली डायमेंशन आउटर लेयर है। मीनिंग रोड। शारिया का मतलब होता है ऐसे रोड, ठीक है, कोई भी रोड, रास्ता। सेट फिक्स, इसमें क्या होता है कि फिक्स कुछ रूल्स और गाइडलाइन सेट होते हैं पहले से एक एवरेज मुस्लिम के लिए, जो उसको फॉलो करने होते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिस दैट गवर्न डे टू डे लाइफ ऑफ मुस्लिम, ठीक है। शारिया मतलब सिंपल रोड। जो एक एवरेज मुस्लिम है, कोई भी मुस्लिम है, उसको जो रूल रेगुलेशन अपने फॉलो करने हैं, कितने टाइम उसको नमाज पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है, जो भी उसका नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है, वो क्या आ गई आपकी? जो फर्स्ट लेयर यानी कि मेन रोड आ गया, जो एक मुस्लिम को फॉलो करना है, एवरेज मुस्लिम को, वो क्या आ गया आपका? शारिया, ठीक है। ये आ गया आपका मेन, ये आ गया, समझ लो, ऐसे समझ लो इसको कि ये रोड है, ठीक है। अब आ गया तरीका। तरीका आ गया पाथ, कि इस रोड पे जो चलना है, पाथ, वो क्या आ गया आपका? तरीका। हाँ, तरीका, हाँ। रिक्वायर्ड द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ गाइड टू ट्रांसवर्स टीचर और शेख, ठीक है। अब उस रोड पे चलना तो है, प्रिंसिपल को फॉलो तो करना है, बट कोई चाहिए जो इस रोड पे हमें लेके जाएगा, ठीक है, एक एवरेज मुस्लिम को लेके जाएगा। तो वो क्या होगा? एक टीचर होगा। टीचर को हम क्या बोलते हैं? शेख बोलते हैं। इनमें गाइड होता है जो आपको इस सब चीज़ पे चलने के लिए क्या करेगा?
हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा, ठीक है। फिर आ गया हकीकत, ये आ गया हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, यानी कि जब आप इस रोड पे चलोगे तो आपको हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो अचीव होगी। स्टेबल अनशेकेबल फेथ आपके मतलब बिल्ड होंगे। एंड परफेक्शन ऑफ ट्रू कॉन्शियसनेस, तो फिर क्या होगा, आप परफेक्ट हो जाओगे अपनी ट्रू कॉन्शियस नॉलेज को अटेन करने में। लास्ट आ गया मरीफा यानी कि ग्नोसिस, ये आ गई इनर मोस्ट लेयर, डायरेक्ट नॉलेज एंड लव ऑफ द डिवाइन एंड इनर मोस्ट कोर ऑफ इस्लाम। अगर कोई पूछेगा इनर मोस्ट कोर ऑफ इस्लाम क्या है आपका, तो वो क्या है आपका मरीफा, ठीक है। अब देखो ये आ गया रोड, एक गाइड जो हेल्प कर रहा है उस पर चलने के लिए, उसको बोलेंगे तरीका। अब इस रोड पे चल के, मतलब इस पाथ पे चल के जो आप अटेन करोगे उसको आ गया हकीकत, और जो हायर लेवल तक पहुंच जाएगा अटेनमेंट की उसको बोलेंगे गनोसिस यानी कि मरीफा। तो अगर इजी वे में पढ़ोगे तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, बट अगर रटने की कोशिश करोगे फिर मुश्किल लगेंगी। अब एक वर्ड है नक्शाबंदी, ये एक मेजर सूफी ऑर्डर था, कभी कभी पूछते हैं। एक चिश्ती ऑर्डर था जो ख्वाजा मुल अल दिन ने दिया था। और एक और है ये ला इलाहा इल्ला अल्लाह। सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा हो, तो अगर किसी को मतलब गलत लग रहा है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है ये बोलना। तो ये क्या है, देयर इज़ ओनली वन गॉड, इसका मतलब है, ठीक है। जो भी ये बोलते हैं इसको पढ़ लेना एक बार आप खुद से। फिर आ गया असेंशियल ऑफ सूफी साइकोलॉजी। अब मेन चीज़ें क्या हैं सूफी साइकोलॉजी की, या हम क्यों पढ़ते हैं इसको साइकोलॉजी में, तो 3 चीज़ें आ जाती हैं, नफ्स, गल्फ एंड रूह। नफ्स आ गया आपका सेल्फ, ठीक है, लोअर सेल्फ, बट जैसे ईगो, साइकी, या क्या आ गया आपका नफ्स। गल्फ आ गया आपका हार्ट, और रूह आ गई आपकी सोल या स्पिरिट, ठीक है। सूफिज्म ऑफर ए comprehensive approach to sacred psychology with the ultimate aim of self knowledge and self एक्सेप्टेंस, यानी कि सूफिज़म एक ऑफ़र करता है आपको क्या कंप्रीहेंसिव यानी कि एज ए होल एक अप्रोच, जिससे आपकी इसको अल्टीमेट एम क्या है जिसका, कि सेल्फ का नॉलेज अटेन करना और सेल्फ को एक्सेप्ट करना। अब आ गई एक आती है साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डायमेंशन इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा था एक बार, ये जो स्टार मैंने किए हैं तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस इसका, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें मैंने बताई, नफ्स, गल्फ और रूह। अब देखो इन तीनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अब इफ़ नफ्स यानी कि आपकी सेल्फ डोमिनेट द हार्ट, अगर आपकी नफ्स डोमिनेट कर रही है हार्ट का, तो हार्ट बिकम डार्क एंड वीकर एंड इनइफेक्टिव। अगर नफ्स हावी हो गई कि इस पे हार्ट पे, तो जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इनइफेक्टिव हो जाएगा। इफ़ द फोर्स ऑफ द साउल, यानी कि अगर साउल की फोर्स यानी कि रूह टेक ओवर हार्ट, अगर रूह हार्ट के ऊपर हावी हो गई, पहले हमने बोला अगर नफ्स हार्ट पे हावी हो गई तो क्या हो जाएगा, डार्क और वीक और इनफेक्टिव हो जाएगा हार्ट। अब अगर रूह है जो वो हार्ट पे ओवर हो रही है तो क्या होगा, इट बिकम ट्रांसपेरेंट एंड इल्यूमिनेटेड, ठीक है। नफ्स नीड स्पिरिचुअल नॉलेज और गाइडेंस टू अवेक। अब ये जो नफ्स है ना, यानी कि जो हमारी सेल्फ है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए और गाइडेंस चाहिए, ताकि उसका क्या हो, स्पिरिचुअली वो क्या कर सके, पोटेंशियल फ्रॉम स्टेट ऑफ स्लीप टू इग्नोरेंस, ठीक है, ताकि वो स्पिरिचुअली मतलब उसकी ग्रोथ हो पाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अगर आपको इग्नोरेंस तक पहुंचना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस को हम गिफत, यानी कि अगर एंड तक पहुंचना है रूह को, मतलब जो मैंने लास्ट बताया गनोसिस, आपको यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो क्या होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए आपकी नफ्स को क्या करने के लिए, अवेक करने के लिए। अब ये टाइप्स 3 इसके लेवल नफ्स के दिए हैं, गल्फ के दिए हैं और रूह के भी दिए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से ही आता है भाई, और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, छोड़ के जाओगे तो काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन आएगा। अब लेवल ऑफ नफ्स, यानी कि मैं जो कुरान में नफ्स के लेवल मेंशन किए हैं वो ये रहे। अब ये नेगेटिव सेल्फ से आते 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 नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव थोड़ा कम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो लास्ट है सेक्रेड नफ्स, ये क्या हो गई, सबसे पॉजिटिव आ गई आपकी। और इसका सीक्वेंस पेपर में 2-3 बार पूछ चुके हैं ये। सबसे पहले आ गई ट्रेनिकल नर्व, ठीक है, इसका कलर ब्लू बताया इन्होंने। और ये नेगेटिव जो हमारी सेल्फ है ये वो है जिसमें हम क्राइम करते हैं, और इसको किसके साथ रिलेट किया है, एक बार ये भी पूछा है, ट्रायनिकल नर्व है, इसको रिलेट किया है जो कार्ल यूंग का कंसेप्ट ऑफ शैडो है उसके साथ भी, ठीक है।
दूसरा आ गया रिग्रेटफुल नर्व, इसका कलर है रेड। ये क्या आ गया आपका, ये कब आप परफॉर्म करते हो, ये नर्व मतलब ये सेल्फ कब होती है आपकी, जब आप इनसेंसिटिव बिहेवियर परफॉर्म करते हो, अनअवेयर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, जब मतलब अल्कोहलिज्म या फिर रिलीजियस बिलीफ, कोई अल्कोहल पीना मतलब अपने डिल्यूजन में जा रहे हो आप, कोई रिलीजियस बिलीफ जिसका आपको नहीं पता, आप उसको बिल्कुल कटर होकर उसको फॉलो कर रहे हो, तो तब भी क्या है, रिग्रेटफुल नर्व्स ही है तब भी। अब आगे इंस्पायर्ड नर्व, इसका कलर ग्रीन है। ये ट्रू प्लेजर इन प्रेइंग, ठीक है, जब आपको प्रे करने में ट्रू प्लेजर मिलना पड़े, कोई दिखावा दिखावा नहीं है। फिर आगे ट्रैंक्विल नर्व, यानी कि वाइट कलर है, विजडम लव एंड सिमेट्री इन लाइफ जब आती है तो ये वाली सेल्फ होती है तब। फिर आ गई हैप्पी नर्व, इसका कलर आ गया येलो। बिकम सॉफ्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथ बिकम डीपर। नर्व्स विच इज़ प्लीज टू गॉड, यानी कि ब्लैक और डार्क ब्लू कलर है। ये आ गई ट्रू इनर यूनिटी जब आप अचीव करते हो। दी सैक्रेड नर्व्स, यानी कि कलरलेस और ब्लैक है। नो लॉन्गर ईगो और सेल्फ बिफोर डेथ बिफोर डीड बिफोर डेथ, सॉरी, तो ये पूछा भी था डीड बिफोर डेथ कौन सी सेल्फ में अचीव होती है आपको, तो ये क्या आ गया आपका सैक्रेड नर्व्स में। इसका सीक्वेंस बड़ी बारी दिया हुआ है, ये इसको तो रट्टा ही मार लेना बेशक लेवल ऑफ नर्व्स को, ठीक है। फिर आ गया गल्फ क्या आ गया आपका हार्ट, और ये क्या आ गया पाथ बिटवीन नर्व्स और स्पिरिट के बीच का पाथ है। स्पिरिचुअल हार्ट नॉट द फिजिकल, स्पिरिचुअल हार्ट की बात की है, फिजिकल हार्ट की बात नहीं की है। डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए इसमें। और सूफिज़म गोल इज़ टू डेवलप ए हार्ट, सूफिज़म का गोल क्या है, एक हार्ट डेवलप करना जो क्या हो, टू डेवलप ए हार्ट दैट इज़ सिंसियर, लविंग, कंपैशनेट एंड टू डेवलप द हार्ट्स इंटेलिजेंस विच इज़ डीपर, मोर ग्राउंडेड दैन द रैशनल एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ऑफ माइंड। तो सूफिज़म का गोल क्या है मेन, ऐसा हार्ट डेवलप करना जो लविंग हो, कंपैशनेट हो, इंटेलिजेंट हो, डीपर नॉलेज हो, उसमें ग्राउंडेड हो, रैशनल हो, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो, ठीक है। ये सूफिज़म का क्या है मेन एम है, इस टाइप का हार्ट होना चाहिए, डेवलप करना है। मतलब हार्ट फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। लास्ट आ गया रूह, यानी कि स्पिरिट इज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन, इसका क्या इन्होंने बोला डायरेक्ट कनेक्शन है डिवाइन के साथ, इवन इफ़ वन इज़ अनकॉन्शियस ऑफ दैट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन डिवाइन के साथ है, इवन अगर आपको ये कनेक्शन का पता भी नहीं है, आप अनअवेयर हो उस चीज़ से रिलेटेड, फिर भी आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ठीक है। तो रूह का मतलब यही है। द स्पिरिट इज़ होलिस्टिक एंड एक्सटेंडेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, दैट इज़, ये होलिस्टिक है और एक्सटेंड करती है, मतलब हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है आपका माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब इसके भी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ दिए हैं इन्होंने, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी अरेंज करने के लिए पूछते हैं। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया आपका, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना भाई। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ, हार्ट और रूह, ठीक है, यानी कि नफ्स, गल्फ और रूह। अब देखो जब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी इनऑर्गेनिक है तो सेल्फ आ गई मिनरल, हार्ट है ही नहीं और साउल भी मिनरल है। फिर जब विटल प्लस इनऑर्गेनिक हो गई तो वेजिटेबल हो गया, और ये साउल भी क्या हो गई, वेजिटेबल। जब मेंटल आ गया मतलब एक चीज़ और, स्टेट कॉन्शियसनेस एक और ऐड हो गई, यानी कि मेंटल पार्ट, विटल और इनऑर्गेनिक, तो एनिमल की बात आ गई। सेल्फ क्या आ गई, एनिमल वाली, हार्ट है नहीं, और जो आपका साउल है वो भी एनिमल वाला है। जब रैशनल की भी बात आ गई ना, रैशनल, मेंटल, विटल, इनऑर्गेनिक, तो जो सेल्फ है वो पर्सनल हो गई, जो हार्ट है वो फिजिकल हार्ट की बात हो रही है, और साउल आ गई ह्यूमन की। जब हार्ट, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट की बात हो रही है तो रिग्रेटफुल आपकी सेल्फ आ रही है, ठीक है, रिग्रेटफुल सेल्फ, यानी कि ये वाली सेल्फ आपकी इस वाले पार्ट में आप पहुंच गए हो, यानी कि रेड, जब जिधर आप इनसेंसिटिव बिहेवियर शो कर रहे हो। तो रिग्रेटफुल जब आपकी ये है तो स्पिरिचुअल हार्ट होगा, और इंडिविजुअल की बात हो रही है, रूह किसकी होगी, इंडिविजुअल की। अब आ गया ट्रूथ और इनर कॉन्शियसनेस, और सेल्फ क्या आ गई आपकी इंस्पायर्ड, और इसमें इनर हार्ट की बात हो रही है, और सीक्रेट साउल की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका यूनिटी, गनोसिस, इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस। जब सेल्फ इस स्टेट में पहुंचती है, कॉन्शियसनेस इस स्टेट में पहुंचती है तो सेल्फ कौन सी होती है, सीक्रेट या फिर सर्टेन, और हार्ट आ गया आपका इनर मोस्ट हार्ट की बात हो रही है, और साउल क्या आ गया, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, इन सीक्वेंस को बड़ी बारी पूछते हैं वो। एक क्वेश्चन आया था, अब ये जो नीचे दिए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक बार ये आए थे आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए, इनको पढ़ लेना। तुरीवस्था, प्रजनवस्था, स्वप्नवस्था और जागृत अवस्था। स्वप्नवस्था यानी कि जब आप सपने में होते हो तो सबकॉन्शियस
तब सबकॉन्शियस की बात हो रही है। जागृत अवस्था यानी कि जब आप जाग रहे हो, नॉर्मल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। प्रजन अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और तुरीवस्था यानी कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन एसेंशियल नेचर ऑफ मैन इज़ एक्सपीरियंस। इसको एक बारी ज़रूर पढ़ लेना, ये एक बारी पेपर में आया है। एक बारी रॉबर्ट फ्रैगर का पूछा था, ये कौन है? ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं एज वेल एज शीक। इन हिज बुक ऑल्सो स्पीक ऑफ दिस सेम टर्म। इन्होंने भी किसका यूज़ किया था? नफ्स का किया था। और एक बार ये सीक्वेंस आपको पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पहले माइंड, फिर विटल, फिजिकल, सबकॉन्शियस और इनकॉन्शियंट। ठीक है, ये चीज़ें पूछी हैं। अब लास्ट बच गया हमारा क्या? इंटीग्रल योगा। मुझे मैसेज करके बता देना, वो करवाना है कि मैं नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर दूँ, जो शॉर्टकट लेके आनी है कि क्या क्या पेपर में पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। 10-10 मिनट की, जैसे कॉग्निटिव का बता दूँगी और रिसर्च का बता दूँगी, बायोलॉजिकल का बता दूँगी। पढ़ाऊँगी नहीं, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी। अगर वैसी सीरीज़ चाहिए तो बता दो, वो मैं 10 दिन में कंप्लीट करके बता दूँगी आपको। ठीक है, और 14 को पेपर भी है आपका, डेट आ गई है, सबको पता ही होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।